हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे अक्षीय निरक्षीय स्थिति के बारे में। इन सभी टॉपिक को आज अपन क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव से। तो वैद्युत द्विध्रुव इसका फर्स्ट अपना जो लेक्चर है उसको देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है? यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश, यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से कैसे हो? अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस निकाय को क्या कहते हैं अपन? वैद्युत द्विध्रुव। आप क्या बोल रहा है? देखो, दो निकाय लिए, एक पर माइनस क्यू चार्ज, एक पर प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों को मिला दिया। अब क्या बोला? एक दूसरे से अल्प दूरी पर। देखो यहां से एक अपन ने क्या किया, एक बिंदु बीच में लिया, बीचों बीच O, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? ए मान ली। यहां से यहां तक की दूरी ए मान ली। टोटल दूरी क्या हो गई? 2a हो गई। तो देखो ये कैसे होनी चाहिए? समान परिमाण की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये समान परिमाण की हो गए। और कैसे होना चाहिए? अल्प दूरी पर भी होने चाहिए। ये अल्प दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या हो गई अपनी? 2a हो गई। तो जो बनने वाला निकाय होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसी आवेश, वैद्युत द्विध्रुव किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। तो क्या बोला? इसको किससे दर्शाते हैं? P से। क्या बोला आप ये कि इनका आवेश क्या हो गया? Q। और वैद्युत द्विध्रुव क्या बोला? उसकी लंबाई, जिसकी लंबाई क्या थी? देखो टोटल लंबाई क्या है? 2a के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये तो हो गया अपना ये फॉर्मूला। इसके देखिए कितने तरीके होते हैं, इसको बताएंगे। अब कहते हैं कि इसका सदिश रूप क्या होगा, ठीक है। तो सदिश रूप में देखते हैं, ठीक। सदिश रूप, ठीक है। तो सदिश रूप की बात करते हैं। तो देखो ये सदिश होगा तो वेक्टर लग जाएगा, सदिश का साइन हो जाएगा, ठीक है। सदिश का साइन होने के बाद देखो ये 2 हो गया, ये Q हो गया, ये A हो गया। अब इसको सदिश बनाना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? P कैप, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसका यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, तो अब ये किस रूप में बदल गया? सदिश रूप में हो गया। अब सदिश रूप में बात करते हैं तो थोड़ा इसका हिंट लिखते हैं। इसकी हिंट की बात करें तो जो यहाँ पे P कैप है, जो अपन ने लगाया है ये इकाई सदिश, जो P कैप है, ये P वेक्टर की दिशा में, P वेक्टर की दिशा में क्या है? एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश। अब बात आती है कि इनके एसआई फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं। तो एसआई फॉर्मूला की बात करें तो एसआई जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है कूलाम, और ये हो गया इसकी क्या? लंबाई। ये इसका चार्ज है, आवेश है, तो हो गया कूलाम। तो ये हो जाएगा कूलाम आवेश, ठीक है। इसकी बात आ गई, ठीक है। तो ये अपना निकल आया, तो कूलाम आवेश, और ये हो गया इसका इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी मीटर। तो बन गया क्या? कूलाम इंटू मीटर। ये कूलाम मीटर अपना बन गया। ये आवेश था ना, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे हिंट लिया, ठीक है। अब बात आती है कूलाम मीटर हो गया इसका एसआई फॉर्मूला। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे हो गया आवेश, यहाँ से समझिए जो चार्ज है यानी कि आवेश है, तो आवेश है तो इसका क्या हो जाएगा? A इंटू टी, ठीक है। और ये हो जाएगा A यानी कि लंबाई है, यानी कि मीटर में अपन निकाल रहे हैं, तो MLT के फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो इसको किससे दर्शाएंगे? L से। तो देखो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? M0
और इसका क्या हो जाएगा कूलाम का, इसका हो जाएगा ए, ये टी, तो ये मीटर हो गया, तो ये हो गया एल, इस आपकी पावर 1, ये चेंज क्या हो गया। अब एम एल टी की फॉर्म अच्छे से व्यवस्थित कर दें, एम एल वन टी वन और ए वन, ये हो गया इसका फॉर्मूला निकल आया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकलने के बाद इसमें अब देखते हैं कि सबसे बड़ी बात कि इसको भी क्या कहते हैं, ये भी पूछता है कभी कभी कि जो ये लाइन है इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों को मिलाती है। ठीक है, किसको मिलाती है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये अपना था। अब अपन पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अब अपना थर्ड टॉपिक था अक्षीय निरक्षीय स्थिति। तो अपना फर्स्ट जो है अक्षीय स्थिति की बात करते हैं, तो इसमें अपन सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखते हैं, सबसे पहले अपन बनाते हैं डाइपोल, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ माइनस क्यू चार्ज लिए, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिए, ये यहाँ पे अपन यानी कि इसका मिडिल पॉइंट O, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, तो ये टोटल क्या हो गई 2A। अब यहाँ से अगर अक्षीय स्थिति है तो ये अक्ष में जाएगा, तो ये अपन चाहे इस तरफ बना ले चाहे इस तरफ बना ले। चलिए इस तरफ बनाते हैं अपन, तो इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पर अक्ष पे कोई एक पॉइंट लिया अपन ने P, इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो यहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है ये पॉइंट। अब प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगी वो होगी ये आगे की ओर E1, और इसके माइनस Q के कारण क्या होगी E2, यानी कि इसके अपोजिट होगी। अब इसमें एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है, तो ये वाली बड़ी क्यों है, बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्लस Q चार्ज क्या है, जो प्लस Q आवेश इसके नियर नहीं विद्युत क्षेत्र के, जो यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। और E2 क्या है, छोटी इसलिए क्योंकि इससे क्या है बहुत दूर है, तो इसका विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, इसलिए ये अंतर है, इसलिए वो बड़ी है और ये छोटी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अक्षीय स्थिति को। अक्षीय स्थिति में अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण देखते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण निकालते हैं, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन दूरी क्या हो जाएगी AP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर मैंने क्यों ली, यहाँ पर A पॉइंट ले लें, यहाँ पर B ले लें, देखो यहाँ से AP हो जाएगा इसके लिए। तो AP कैसे निकालेंगे, बड़ी वाली दूरी से छोटी वाली दूरी हटा, यह छोटा सा A है और ये है बड़ा R, तो ये क्या हो जाएगा OP माइनस OA, तो ये हो जाएगा R माइनस A। तो यहाँ पर रख दें पहले, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस A का होल ऑफ द स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, R माइनस A का होल ऑफ द स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन निकालें, ये प्लस Q का कारण था, माइनस Q निकाले, तो E2 इक्वल टू क्या निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब निकालिए माइनस Q, तो ये देखो B और P, तो BP का स्क्वायर। तो BP कैसे निकालेंगे, तो BP निकालेंगे, देखो सर एक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दूरी और ये दूरी, यानी R और प्लस A को जोड़ देंगे तो BP निकल आएगा। तो यानी कि OP प्लस OB इक्वल टू R प्लस A। अब R प्लस यहाँ पर रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस A का होल ऑफ द स्क्वायर। ये फर्स्ट था, तो ये इसको दे देना नाम सेकंड। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था जिसकी ज्यादा होगी पावर, यानी क्या बोलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी E1 पर, तो ज्यादा से कम को सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा दें, यानी E1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, E2 पर कम है, इसलिए क्या करेंगे, बिकॉज क्योंकि E1 क्या है E2 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा E1 E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये Q अपॉन R माइनस A का होल ऑफ द स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस A का होल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल चल रहा है, E के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लें, तो कॉमन क्या आ रहा है
इसके बगल में यहाँ सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये q निकल आएगा 1/4πε0 के, ये बाहर आ जाएगा 1/q/4πε0 के, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो ये तो चलता रहेगा q/4πε0 के, ये हो जाएगा r+a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r-a का होल स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा r² माइनस e² का होल स्क्वायर। ठीक, अब q/4πε0 के a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा यहाँ पे, तो वहीं पे फार्मूला लग जाएगा r² + a² + 2ra। अब यहाँ पर देखना, ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इसकी r² + a² - 2ra। ठीक है, और ये नीचे ये होगा तो r² - a² का होल स्क्वायर। अब बात आती है q/4πε0 के, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो माइनस के होंगे प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का इंटू होना है। तो r² + a² + 2ra माइनस r² - a² + 2ra, और ये जो हम कहते हैं नीचे का r² - a² का होल स्क्वायर, ये r से a और ये सब कैंसिल हो गए, r से r, a से a, तो q/4πε0 के ये हो गया 4ra/r² - a² का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखते हैं क्या कि इसको आगे सॉल्व करें तो क्या निकलता है, q/4πε0 के, ये देखो 2 2 या 4 होता है, तो जोड़ करेंगे हम यहाँ 2 × 2ra/r² - a² का होल स्क्वायर। अब इतना कर लिया तो देखो यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, अभी भी पढ़ा ना, P = Q × 2a। तो देखो यहाँ पे Q भी मिल गया, यहाँ 2 भी है, यानी कि 2 ये चाहिए था और a भी है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, तो ये 2 हो गया, एक जी गया, ये q चला गया और ये a चला गया, तो ये 2 और r बचा, तो इन सब की जगह पे p आ जाएगा, तो 2pr/r² - a² का होल स्क्वायर, ये बचा। ठीक, ये किसके इक्वल चल रहा है, ये सब अभी निकाल के आ रहा है, e के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब ये निकला, अब ये निकलने के बाद बात आती है कि इसका वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप कैसा होगा। तो सदिश रूप निकालें इसका, तो सदिश रूप निकालने से पहले एक चीज निकालते हैं इसमें कि जब क्या हो जाए, e क्या हो जाए, छोटा किससे हो जाएगा, r से, क्योंकि r बड़ा है और ये तो छोटे हैं ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा e = 1/4πε0 के, ये 2pr तो आएगा ही, तो देखो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, खत्म, 0 नेगेटिव हो जाएगा। अब बचा r की पावर 2 और ये 2, तो 2 2 नहीं 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r की पावर 4, तो e = क्या निकला 1/4πε0 के, ये देखो ये एक r ये 4 है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा तो बचेगा 2pr/3। ठीक, ये निकल आया। अब इसका क्या निकालें, सदिश रूप। सदिश रूप निकालने से पहले सदिश रूप भी निकाल लें, e वेक्टर = 1/4πε0, ठीक है, कि 2pr3, ये हो जाएगा p कैप। अब एक कंडीशन इसमें निकल आएगी, k = जब 1 हो, तो k = जब 1 अपन करें तो 1/4πε0 2p/r3, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर p कैप। ठीक है, तो ये इसका सदिश रूप हो गया। तो स्टूडेंट्स जो ये अपन ने निकाले हैं
जितने भी इसके पॉइंट्स वाली बात करें तो ये सभी इसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और यही सब एग्जाम में आते हैं। तो इन सब को पढ़ना क्या हो जाए, बहुत जरूरी होता है। तो इन सब को पढ़ें और सॉल्व करें, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट यहाँ पे वेक्टर लगा मिलेगा तो ये कैप नहीं लगा मिलेगा, ठीक। ये क्योंकि एक सदिश के लिए होता है तो ये वेक्टर फॉर्म में बदल जाता है, यानी सदिश रूप में बदल जाता है। तो ये अपना हो गया और इसकी ये इकाई निकालने तो न्यूटन पर कूलम निकल आई, ठीक। सो स्टूडेंट्स ये अपना था आज का टॉपिक और इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना टॉपिक और इसको पढ़ना जरूरी है। अच्छे से पढ़ें, डायग्राम अच्छे से समझे, उसके बाद सॉल्व करें, बहुत जल्दी समझ में आएगा। जहां पर दिक्कत जाती है उसको वहां पर वीडियो को रोकें, फिर पढ़ें और वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।